हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। जब भी किसी का जहन में ये बात आती है कि मुझे विदेश में जाकर के पढ़ाई करना है, वो भी डॉक्टर का पढ़ाई यानी एमबीबीएस का पढ़ाई करना चाहता है, तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो है रशिया। आता है कि नहीं आता है? अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप भी प्लान कर रहे हैं विदेश में जाकर के एमबीबीएस करने का, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी पहला ख्याल रशिया का आया होगा। लेकिन मन में फिर से कई क्वेश्चंस आते होंगे, कई सवाल आते होंगे कि रशिया जाने में कितना खर्चा होगा, पढ़ाई में कितना खर्चा होगा, और कौन कौन सा खर्चा है जो हिडन चार्जेस कहा जाता है, क्या वो सब है? तो ये अगर आपका क्वेश्चंस है तो आप एकदम सही वीडियो को क्लिक किए हैं। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं रशिया में अपने बच्चे को पढ़ाने का एमबीबीएस में, या फिर अगर आप स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं और आपने भी सपना देखा है कि आपको रशिया में जाके एमबीबीएस करना है, तो कितना रुपया खर्चा होता है, जो आपको आपका जो भी एजेंसीज हैं जिसके माध्यम से आप जाना चाहते हैं वो ज्यादातर बताते नहीं हैं। आपको मोटा मोटी एक अमाउंट बता देते हैं, आप खुश हो जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद में आपको यह पता चलता है कि इसका अलग खर्चा, उसका अलग खर्चा, इसका अलग पैसा, उसका अलग पैसा, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आज ये वीडियो आप देखते हैं, उसके बाद अगर आप प्लान करते हैं रशिया में जाके पढ़ाई करने का, तो कहीं ना कहीं आपका जो बजट है वो बनाने में आपको आसानी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया एमबीबीएस करने का। जो आपका फैसला है, क्या वो सही है? तो बिल्कुल सही है। रशिया से लगभग लाखों स्टूडेंट पढ़ाई करके इंडिया में एज ए डॉक्टर अपना सर्विस दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का और आपने नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन कम मार्क्स आने की वजह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करना, इन्हें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर लगभग 80 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक लग जाता है। और इतना ज्यादा क्यों ही पैसा खर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इतना खर्चा करने के बाद क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसको कोई गारंटी नहीं है, राइट? क्योंकि 5 साल का जब पढ़ाई करेंगे आप, उसके बाद डॉक्टर बनेंगे, तब समझ गए आप। तो इसी वजह से लोग क्या है, रशिया के लिए प्लान करते हैं। हर एक पेरेंट सोचता है कि भाई कम से कम पैसा में मेरा बच्चा जो है एमबीबीएस का पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जाए। मैं बता दूं, रशिया में पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे कॉलेज जो हैं आपको 20 लाख के बीच मिल जाएंगे, ठीक है, 25 लाख के बीच मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटीज आपको कॉलेज मिल जाएंगे 30 लाख के बीच में आपको मिल जाएंगे, 35 लाख के बीच में मिल जाएंगे, ठीक, 40 लाख के बीच में मिल जाएंगे। तो आपको जैसे जैसे आपका बजट है उस हिसाब से आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जितना मैंने ही बताया, इसके अंडर में कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटीज आएंगे जिसमें आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। 20 लाख के अंडर में, 25 लाख के अंडर में, 30 लाख के अंदर में, 35 लाख के अंदर में, 40 लाख के अंदर में कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप रशिया जाते हैं तो कुल कितना रुपया खर्चा होता है। सबसे पहले जानते हैं, जो सबसे पहला जो खर्चा है वो क्या है? ट्यूशन फीस। यानी कि जो कॉलेज आप पढ़ाई करते हैं उसका खर्चा आपको पहले कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। जो चीज आपको आपका एजेंट्स, आपका एजेंसीज वाले नहीं बताते हैं, मैं वो चीज बता देता हूं, ताकि जब भी आप प्लान करते हैं विदेश की पढ़ाई करने का तो ये आपको हेल्प कर सके। जो दूसरा एक्सपेंडिचर होता है वो क्या है? हॉस्टल फी। क्या है? हॉस्टल, जहां पर आप रहेंगे, ठीक है। पहला हो गया ट्यूशन फीस यानी कॉलेज फीस, दूसरा गया हॉस्टल फीस, तीसरा हो गया आपका वीजा एक्सटेंशन। क्या है? वीजा एक्सटेंशन। अब ये क्या है भाई? तो वीजा क्या होता है आपका? 1 साल या 6 महीने का मिलता है। शुरुआत में 1 साल का मिल जाता है, लेकिन आपका जो कोर्स है 6 साल का है, तो हर साल आपको वीजा एक्सटेंड करना पड़ता है, तो वो होता है वीजा एक्सटेंशन। इसके साथ साथ आपको करना पड़ता है इंश्योरेंस। क्या करना पड़ता है? इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसका अलग से खर्चा लग जाता है। इसके अलावा आपको खर्चा लग जाता है मेडिकल का, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का चार्जेस आपको लगता है, ठीक है। फिर एक नया ऐड हो चुका है बायोमेट्रिक, ठीक। अब सोचिए ये सब चीजें आपको हिडन चार्जेस मैं बता रहा हूं आपको, जो ये जितना बता मैंने हिडन चार्जेस हैं,
ठीक है, आपको जो आपके एजेंसीज वाले आपको ट्यूशन फीस बता देते हैं, भाई ट्यूशन इतना लगेगा, हॉस्टल फी इतना लगेगा, लेकिन आपको ये वीजा एक्सटेंशन के बारे में नहीं बताते हैं, इंश्योरेंस के बारे में कोई आपको नहीं बताता है, मेडिकल कवरेज के बारे में, मेडिकल एक्सपेंस नहीं बताते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में नहीं बताते हैं, ना ही आपको बायोमेट्रिक के बारे में बताते हैं। ठीक, और फिर अगर कोई बोल दिया 20 लाख के अंदर आपको एमबीबीएस हो जाएगा, आपने भेज दिया लड़के, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी में भेज दिया, अब उसके बाद जब ये अलग से खर्चा पता चलता है तब आप फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार वो बंदा तो इतना बोला था, इतना ज्यादा कहां से खर्चा हो गया। ठीक, तो इस हिसाब से खर्चा होता है, मैं कितना होगा बता दूंगा। चौथा है आपका फूड एक्सपेंडिचर। खाना की बात करें तो क्या होता है, ये सेल्फ कुकिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट जाते हैं वो अपने से बना खा सकते हैं, जिस कॉलेज में जिस हॉस्टल में आप रहते हैं वहां पर आपको कुकिंग का जगह मिल जाता है, किचन मिल जाता है, जहां पर गैस फ्री होता है, कोई भी जाके बना खा सकता है। अगर वो करें तो आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप वहां पर जो मेस होता है, ठीक है, जैसे इंडिया में होता है ना मेस, तो आप मेस में भी जाके आप अपना खाना खा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा होता है। सेल्फ कुकिंग करेंगे तो आप लगभग 2 से 3 हजार के अंदर आपका महीना में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेस में जाते हैं तो 6 से 10 हजार रुपया तक लग सकता है पर मंथ के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं एयर टिकट का, ठीक है। एयर टिकट जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो उस दौरान आपको एयर टिकट एक बार का बताया जाता है। अब ना जाने आप भाई कितना बार आएंगे और कितना बार जाएंगे, इसको भी आपको कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। कभी इमरजेंसी पड़ा तब आप आ रहे हैं, या फिर कभी छुट्टी में आ रहे हैं, साल में एक बार छुट्टी होता है तो आना जाना लगे रहेगा, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करना है कि भाई कितना रुपया इसमें लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, पॉकेट मनी। क्या है दोस्तों, पॉकेट मनी, ठीक है। ये तो चाहे आप इंडिया में पढ़ें चाहे आप विदेश में पढ़ें, आपको अपने बच्चे को देना ही होता है पॉकेट मनी। भाई डेली का खर्चा है यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा लगे रहता है, तो आपका ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आप कैलकुलेशंस कर लेना है। तो लगभग आपको मैंने सब बता दिया है, ठीक है। यहां पर देखिए आपको मैंने बता दिया ट्यूशन फीस, ठीक है। मान लीजिए ट्यूशन फीस अगर आपको बताया 20 लाख, ठीक है, तो आप समझ जाइए हॉस्टल फी अलग, ये मैं 5-6 साल की बात बता रहा हूं, ठीक है, 6 साल का खर्चा। अब यहां पर हॉस्टल फी अगर है मान लीजिए 5,000 महीने का है, इंटू 12 इंटू 6 कैलकुलेशन कर लेना है। मान लीजिए 5,000 रुपये ही है हॉस्टल का फी, क्योंकि रशिया जो है ज्यादा महंगा नहीं होता है, सिमिलर टू इंडिया होता है, तो इंडिया में जो खर्चा होता है उसी टाइप का आपका वहां भी खर्चा होता है रशिया में। तो अगर आपने यहाँ पर 5,000 इंटू 12 इंटू 6 कर दीजिए, निकल जाएगा। वीजा एक्सटेंशन ये लगभग आपका हर साल का एक्सटेंशन अलग अलग चार्जेस होते हैं, हर साल बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा खर्चा नहीं होता है, 4-5 हजार में हो जाता है, ठीक है। इसी तरह बात करें फूड का, तो फूड मैंने पहले बता दिया, अगर सेल्फ कुकिंग करते हैं तो 2 से 3 हजार रुपये खर्चा होगा, अगर मेस में रहते हैं तो 6 से 10 हजार रुपये तक खर्चा हो सकता है। इंटू इसको आप 12 इंटू 6 कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना रुपये खर्चा होगा, ठीक। उसी तरह एयर टिकट, भाई आप कितना बार आएंगे मुझे तो पता नहीं है, कितना बार आएंगे और कितना बार जाएंगे, तो आपका कैलकुलेशन कर लेना। फिर पॉकेट मनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका हैबिट्स क्या क्या हैं, उस हिसाब से खर्चा होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे, अगले बार हम जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज में आप 20 लाख के अंडर में, या 25 लाख के अंडर में, या 30 लाख के अंडर में, या 35 या फिर 40 लाख के अंडर में एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सा बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी रशिया में, जहां पर आप अपने बजट के हिसाब से आप एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपका बजट के हिसाब से आपको मैं बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज लेकर के आऊंगा, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जहां पर आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है और बहुत कुछ। तो स्टे ट्यून विद करियर विद साहू सर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ये टॉपिक के साथ में अगली बार। जय हिंद, जय भारत।